गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 मेरा देश महान है, सुगम भारती पार्ट 4 चैप्टर 4। कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती है। फर्स्ट पैरा में आपको दिया है कि कश्मीर की केसर, कश्मीर में जो है केसर का उत्पादन होता है। और हमारा देश भारत जो है, जब आप भारत का नक्शा देखते हो तो भारत के नक्शे में सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई देता है? कश्मीर दिखाई देता है, जम्मू कश्मीर। तो वहाँ पर क्या होता है कि केसर का उत्पादन होता है। इसीलिए कहा गया है कि भारत में जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर कश्मीर जो है, वहाँ केसर का तिलक भारत के मस्तक पर लगाती है। जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती है। जिस सत्य और अहिंसा, हमारा देश भारत जो है सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। अहिंसा मतलब किसी भी प्राणी या जीव को नहीं सताना और ना ही मारना। अलख जगाती है मतलब उसके सारे सामने सभी लोगों को यही रास्ता दिखाती है। तो फर्स्ट पैरा में आपको दिया हुआ है कि भारत देश में कश्मीर की जो केसर है वह हमारे भारत देश का तिलक वंदन करती है और हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाती है। इसको आपको एक पोयम की तरह भी बोलना है, ठीक है। जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। जिसका पावन गंगा जल, अमृत का, गंगा का जल कैसा होता है, हम लोग पूजा में उसका उपयोग करते हैं। हमारे घर में या हमारे भारत देश में भी क्या होता है, गंगा को एक पवित्र नदी माना गया है। गंगा माता मानकर उनकी पूजा की जाती है, तो उस जल को हम लोग अमृत मानते हैं। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। जो ऋषि मुनि जो है, जहाँ की संस्कृति में ऋषि मुनि रचे बसे हो, वहाँ पर क्या होता है, देश को सही रास्ता प्रतीत होता है, सही रास्ते का मार्गदर्शन दिया जाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है। भारत से ही मानवता, पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने मानवता कहाँ से सीखी? हमारे भारत से ही मानवता सीखी है। तो मानवता का उत्थान भी यहीं से हुआ है। इसीलिए मेरा देश महान है। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है, भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है। भारत का ही उच्च हिमालय, भारत का उत्तर में जो खड़ा हुआ हमारा हिमालय पर्वत सबसे ऊंचाई पर स्थित है। बहुत ही बड़ा और विशालकाय पर्वत है ये। तो ये क्या है कि हमारे विदेशी आक्रमणों से हमारे देश की रक्षा करता है। ये एक रक्षा की दीवार माना जाता है, उसे उत्तर से आने वाले शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है। भारत में ताजमहल है, भारत में कुतुब मीनार जैसी मस्जिदें, ताजमहल जैसी बहुत ही ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि हमें भारत को बहुत ही प्राचीन और वो अच्छा संस्कृति युक्त बनाती हैं। भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है, सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। भारत ने ही मानवता का जग का पाठ पढ़ाया, मतलब भारत ने इंसानियत का, मानवता का उत्थान हमारे देश से ही हुआ है। तो इंसानियत का, भाईचारे का, मानवता का पाठ हमारे देश ने ही पढ़ाया है। सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। विश्व शांति का जो समूह है वह हमारे देश से ही शुरुआत हुई है। हमारे भारत देश से ही विश्व शांति और विश्व एकरूपता का शुरुआत हुई है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है। हमारा देश भारत जो है वह बहुत ही दिन रात क्या है, प्रगति कर रहा है, आगे ही बढ़ता जाता है। इसीलिए हमारे भारत देश की आन बान और शान तीनों ही बढ़ती जाती है, क्योंकि मेरा देश जो है वह बहुत ही महान है। तो आपको ये जो कविता है, इस कविता में से कविता की 8 लाइनें आपको लर्न करनी है और बिल्कुल उसको उसी वाक्य में, उसी हाव भाव से भी दोहराना है। मैं एक बार फिर रिपीट करके बताती हूँ। कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती है, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है, ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान है, मेरा देश महान है। भारत का ही उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है, भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है। भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है, सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है, मेरा देश महान है। तो ये जो आपका पूरा चैप्टर था ये आपकी खत्म हुआ है। अब आपके आ रहे हैं नेक्स्ट पेज पर।
नए शब्द जिसको हम शब्दार्थ कहते हैं, तो ये आपको बुक में से नोट करने हैं। उसके बाद नीचे आपकी सही जोड़ी आ रही है, सही जोड़ियाँ मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जिसका पावन क्या है? गंगा जल। तो फर्स्ट में क्या आएगा? ये 1 नंबर पे आएगा गंगा जल। सेकंड में केसर क्या है? कश्मीर की, तो ये सेकंड में कश्मीर आएगा। रक्षा की दीवार कौन सी है? उच्च हिमालय रक्षा की दीवार है। और कुतुब मीनार भारत में ही है। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ियाँ कंप्लीट हो रही है। सेकंड में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसकी सत्य के साथ क्या लिखा हुआ है? अहिंसा। तो आपको नोट करना है सत्य के साथ क्या लिखा हुआ, मैं पहले बता देती हूँ यहाँ पर, अहिंसा। ओके, अहिंसा। सेकंड में ही ताजमहल है, तो कहाँ है? भारत में आपको शो हो रहा है यहाँ पर। सारे जग में का दीप जलाया है, तो विश्व शांति का दीप है। यहाँ पर बच्चों ने पुरानी बुक से सो आप गलत लिखा हुआ है, तो मैं आपको सही बता देती हूँ। विश्व शांति आपको बुक में भी मिल जाएगा। ये देखिए, विश्व शांति, ये शा में 2 मात्रा और ये दीप, विश्व शांति का दीप जलाए। ठीक है, तो ये आप भरेंगे। जिसका पावन अमृत कहलाता है, तो पावन क्या है? गंगा जल अमृत कहलाता है। ठीक है, नीचे आपके क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। केसर की क्यारी किसे कहा है? किसे कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में केसर की क्यारी? कश्मीर को। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर? कश्मीर। ठीक है, आपको बुक में लिखा हुआ है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कश्मीर। जग को मानवता का पाठ किसने पढ़ाया? तो भारत ने। ठीक है, ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड में हिमालय को रक्षा की दीवार क्यों कहा है? क्यों कहा है? ऊंचाई के कारण। ठीक है, ये ऊंचाई के कारण। ठीक है, और उसके बाद 4 नंबर में आपको रहा भारत ने जग में कौन सा दीप जलाया? तो कौन सा दीप? अभी मैंने आपको बताया था, विश्व शांति का दीप जलाया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आप आइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ, नोट आपको स्वयं को करना है। अगर नहीं आए तो आप कॉल करके बात कर सकते हो। भारत देश को जगत का पथदाता क्यों कहा गया? जगत का पथदाता इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनियों का देश है, और ऋषि मुनि जहाँ पर है वहाँ पर संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन मिलता रहता है। सेकंड क्वेश्चन, जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है, से कवि का क्या आशय है? सत्य और अहिंसा का मार्गदर्शन हमें भारत से ही प्राप्त हुआ है। सत्य अहिंसा का अर्थ था हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना और किसी भी प्राणी या जीव को सताना नहीं और मारना नहीं। थर्ड नंबर है, भारत में कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें हैं? यहाँ पर आपको जो कविता है उसमें केवल 2 चीज़ें दे रखी है, ताजमहल और कुतुब मीनार की। ठीक है, तो आप केवल 2 नाम यहाँ पर लिख देंगे। विश्व को भारत ने किन किन बातों की शिक्षा दी है? किन किन बातों की शिक्षा दी है? सत्य की, अहिंसा की, ठीक है, मानवता की और रक्षा की, विश्व शांति की, आन बान और शान की और मानवता की। तो ये सारी शिक्षाएं भारत को मिली हैं। फिर आपको आ रहा है भाषा की बात। भाषा की बात में आपको नीचे दे रखा है नाम से संबंधित शब्द, नाम के स्थान पर आने वाले शब्द और विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले वाले कॉलम में आएगा संज्ञा के शब्द, जो संज्ञा वाले शब्द होते हैं, किसी का भी नाम हो। आपको यहाँ पूरा पैरा दे रखा हुआ है और उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पैरा के नीचे अंडरलाइन की हुई है हमारा देश भारतवर्ष। ठीक है, तो हमारा आ गया कहाँ पर? नाम वाले स्थान पर, जैसे सर्वनाम हम कहते हैं जिसको। ठीक है, और यह देश हमें बहुत प्यारा है। ठीक है, बहुत और प्यारा, तो प्यारा क्या है? उसकी विशेषता है, तो आप विशेषता बताने वाले शब्दों में नोट कर देंगे इसको। ये जो है ये लाइन जो है वो आप यहाँ पर नोट कर देंगे। इस देश में कश्मीर, तो कश्मीर स्थान है तो कश्मीर यहाँ पर लिख देंगे। स्वर्ग के समान, तो स्वर्ग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये क्या है? विशेषता बता रहा है। ऊंची ऊंची, तो ऊंची भी विशेषता बता रहा है, तो ये भी इस कॉलम में आ जाएगा। सुंदर, ये भी इस कॉलम में आएगा। ठीक है, फिर आपको आ रहा है ऋषि मुनि, तो ऋषि मुनि नाम है तो वो इस कॉलम में आएंगे। ये ऋषि मुनि का कॉलम यहाँ पर आएगा। फिर सत्य अहिंसा के लिए जाना चाहता है देश में गंगा, गंगा भी नाम है तो वो ये आपको यहाँ पर आएगा।
गंगा जैसी विशाल, विशाल वो बता रहा है तो ये बड़ा इसमें आएगा। और ताजमहल जैसी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भी विशेषता बता रहा है तो आपको इसमें आएगा। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि नामों से संबंधित शब्द जो है अलग लिखना है। नाम के स्थान पर अगर किसी का उपयोग किया गया वो सर्वनाम शब्द अलग लिखना है, और जो विशेषता बता रहा है उनको अर्थ अलग लिखना है। नेक्स्ट पेज पर आपको आ रहे हैं पाठ में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों को छाटिए। और नीचे आपको दे रखे बहुत सारे वर्ड, देखिए निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को छाटना है। भोपाल, शिक्षक, तुलसीदास, वह, छोटा, लंबा, शेर, उसका, मेरा, बुरा, बालक, सुंदर, दिल्ली, रहीम, तुम, आप, अच्छा, काला, पीला और मीठा। 3 कॉलम बने हुए हैं आपके पास, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा में आपको जितने भी नाम दिए हुए हैं आप शो कर रहे हैं आपको, देखो भोपाल, तुलसीदास, शेर, बालक, दिल्ली, रहीम। सर्वनाम में आपको दिया हुआ है वह, उसका, मेरा, तुम, आप। और विशेषण में अगर कोई विशेषता बताता है जैसे शिक्षक, छोटा, लंबा, बुरा, सुंदर, अच्छा, बुरा, मीठा, मीठा, तो ये वर्ड क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ये आपको इसमें नोट करना है। नेक्स्ट में वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वनाम के उचित रूपों को बताना है। उचित शब्द बनाना है मतलब एक तरह से आपको इसको प्रश्न का उपयोग करना है, कौन, किसकी, किससे, किसको, ऐसे शब्दों को लिखना है। आपको आंसर दिया है तो आपको उसको क्वेश्चन में ट्रांसलेट करना है। विश्व का गुरु भारत है, तो हम क्वेश्चन जहाँ अंडरलाइन लिखी उसकी जगह क्या लिख देंगे, कौन। तो विश्व का गुरु कौन है, क्वेश्चन क्या बन गया, कौन। हम भारत माँ को प्रणाम करते हैं, तो हम किसको प्रणाम करते हैं, तो यहाँ पर किसको आपका आ गया, प्रणाम करना। मानवता का पाठ भारत ने पढ़ाया है, तो मानवता का पाठ किसने पढ़ाया है, यहाँ पर आपको सारे शो हो रहे हैं। शांति का संदेश भारत से फैला है, तो शांति का संदेश किससे फैला है। हिमालय भारत की रक्षा करता है, तो हिमालय किसकी रक्षा करता है। ये आपको पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपकी आ रही है आप करने की बारी। भारतवर्ष के प्रमुख पर्वतों और नदियों के नाम, तो ये आपको खुद को खोजना है कि भारत में कितने पर्वत हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। भारत के ऋषि मुनियों के नामों की सूची, बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं हमारे यहाँ पर, तो उनके नामों की सूची आपको बनानी है। फिर आपको आ रहा है भारत में मानवता का पाठ पढ़ाने वाले महापुरुषों के नाम देखना है। जो बड़े बड़े संत महापुरुष हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है, हो सके तो उनके पिक्चर्स भी लगाने हैं। अपने विद्यालय के पुस्तकालय से भारतवर्ष पर केंद्रित अन्य कविताओं का संकलन, तो आप ये का पोयम याद कर लीजिए, बाकी की हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो रहा है, आपको इसको बुक में भी फिल करना है और क्वेश्चन आंसर्स भी नोट डाउन करना है। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मैसेज कर सकते हो या कॉल करके बात कर सकते हो। ओके बेटा, बाय।